हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, मुझे थोड़ा सा सोर थ्रॉट है तो इस वजह से थोड़ी वॉइस थोड़ी सी क्रैंकी लग सकती है आपको, बट एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं संधि का पार्ट नंबर 4। हमने स्वर संधि की 4 कर ली थी, जिसमें हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि को समझा था। आज हम उसका लास्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं अयादि संधि, उसको समझेंगे। उसके बाद हम स्वर संधि का दोहरान करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, जिसको हमने देखा था, परिभाषा भी हमने देखी थी, बार बार रिवाइज करा देते हैं ताकि अच्छे से आपको पता चले कि संधि होता क्या है। दो स्वरों का मेल, क्योंकि इसमें सारे क्या होते हैं, स्वर ही स्वर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये चारों हमने सीख लिए थे बहुत अच्छे से। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये चारों हमने सीख लिए थे। आज हम सीखेंगे अयादि संधि, और अयादि संधि के रूल्स क्या होते हैं उनको समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सभी का दोहरान करेंगे, उदाहरण है, प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हमने अभी तो संधि करना सीखी है, फिर संधि विच्छेद करना सिखाऊंगी। साथ ही साथ अगर आपको शब्द मिल जाता है तो संधि की पहचान कैसे करोगे, उसके लिए भी मैं छोटी छोटी सी ट्रिक्स बता दूंगी। ट्रिक्स हमेशा काम नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, कभी कहीं फंस जाते हैं तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, उससे हमको समझ में आ जाती है कि एटलीस्ट संधि कौन सी हम आइडिया लगा सकते हैं। बाकी तो आपको पूरा अच्छे से समझना ही है कि किस तरह से हमको संधि को करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अयादि संधि। देखिए, अयादि संधि पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे। क्या है अयादि संधि? जब ए, ओ या फिर औ स्वरों के बाद भिन्न स्वर आते हैं तो ए का क्या हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, आए, और ओ का क्या हो जाता है, अव, तथा औ का क्या हो जाता है, आव। और इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। क्या? अब से पहले हमने जब भी संधि की थी, स्वर संधि, तो उसमें हम हमेशा क्या लगाते थे, या तो हमको मिलता था अ या फिर आ, ठीक है। फिर जैसे ये किस में था, ये दीर्घ संधि में था। फिर जब बात की थी हमने गुण संधि की, तब भी हमको क्या मिलता था, पहले अ या फिर आ का कॉम्बिनेशन मिलता था, या फिर इसमें ई और बड़ी ई का मिलता था, या फिर ऊ या फिर बड़े ऊ का मिलता था, राइट। और ऐसे ही गुण संधि में भी हमको अ आ का मिलता था, यहाँ पे भी अ आ होता था। बाकी उस साइड क्या होता था, अब मैं साइड क्या बोल रही हूँ, ये साइड, ठीक है। यहाँ पर हमेशा क्या मिलते थे हमको, ये चीज़ें मिलती थी। यहाँ कुछ और चीज़ें होती थी, लेकिन हमेशा हमको यहाँ पर अ आ, ई ऊ ऐसा कुछ मिलता था। गुण संधि में भी हमको यही मिलता था। वृद्धि संधि में वहाँ पर भी हमको अ आ मिलता था, ठीक है। और यण संधि, यण संधि में हमको क्या मिलता था, या तो ई मिलता था, या बड़ी ई मिलता था, या ऊ मिलता था, या बड़ा ऊ मिलता था, ठीक है। यही मिलता था, इससे ज़्यादा कुछ भी स्वर नहीं आते थे, हमेशा यही आते थे। किस तरफ, इस तरफ की बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण जो है उसमें। लेकिन अयादि संधि ने क्या कर दिया, उसने बोला भाई बहुत हो गया ये तुम्हारा आ ई ऊ ये सब, अब कुछ नया लेके आओ। तो नया क्या आ गया, नया आ गया ए ओ औ। ये 4 स्वर इन्होंने ले लिए कि भाई इससे पहले जितने भी थे वो सारे के सारे यूज हो गए, लेकिन अब जो है अयादि संधि नए वाले लेगी। तो यहाँ पर ये सारे स्वर लिए जाएंगे, मतलब कि अब जब भी हम दो पदों की बात करेंगे तो इन दो पदों में जो ये पहला वाला है, यहाँ पर अभी अ आ ई ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। क्या आएगा, ए या फिर ए या फिर ओ या फिर औ, ये चारों में से कोई आएगा। तो इजीली पहचान भी हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, किस वाले में, प्रथम पद में आपको अंतिम वर्ण में इनमें से कुछ मिल जाता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई ये तो कौन सी अयादि संधि है, क्योंकि इसमें बाकी कोई भी स्वर नहीं आ रहे। 11 थे, 11 में से हम बाकी के जितने भी थे वो सारे के सारे यूज हो रहे थे, लेकिन ये 4 जो है ये कभी भी नहीं आया। आप कोई सी भी संधि उठा के देख लो, कहीं पर भी यहाँ पर ये नहीं आए थे। यहाँ भले चेंज होके आ गए थे, लेकिन इस जगह पर कभी नहीं आए थे। इस बार अयादि संधि में क्या हो रहा है, ये चारों आएंगे, तो इसी से ये बिल्कुल अलग हो गई, हटके हो गई। अब इसके फॉर्मूले को बनाते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अब इन सब के साथ हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। पहली चीज लेते हैं ए के साथ क्या कहा है कि ए के साथ कोई भी भिन्न स्वर,
कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। जैसे मैंने ए के साथ क्या लिया, ए के साथ मैंने लिया आ, तो देखो ए से क्या बनना है, ए से तो अय बनेगा, तो अय लिख दो। अब स्वर क्या डल रहा है, आ, तो इसमें मात्रा लगो दो, अया। अब ए के साथ कोई और स्वर जैसे कि ई लिखते हैं, ठीक है, तो ए से तो क्या बनेगा, अय बनेगा, तो अय लिख दो। ई की मात्रा कहाँ से आती है, यहाँ से, तो अय बन जाएगा। ऐसे ही ए के साथ कोई भी स्वर ले लो, जैसे ऊ ले लिया, ठीक है, तो ऊ के साथ क्या करेंगे, ए का तो क्या बनेगा, अय बनेगा ही, जो भी स्वर है उसकी मात्रा डल जाएगी अयु, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्या कहा था, ए के लिए, ए के लिए क्या करना है, कोई भी स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, अगर कोई भी स्वर आता है तो ए का क्या बन जाता है, आय, क्या बन जाएगा, आय, यहाँ था अय, यहाँ पे आय। अब कोई भी स्वर, जैसे मैंने यहाँ पे आय आ लगा दिया, तो ए के साथ अगर आप आ लगाओगे तो ए से क्या बन रहा है, आय तो बन रहा है, ये लिख दो आय पहले से ही। अब जो स्वर डल रहा है वो वाली मात्रा लगा दो, किसका लग रहा है, आ का, तो आप एक मात्रा लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर क्या लग रहा है, किसी और स्वर के बारे में बात करें, अगर ई कहा जा रहा है, बड़ी ई, तो क्या करेंगे, ए का तो क्या बनेगा, ए का तो आय तो बनेगा ही, अब क्या है, बड़ी ई की मात्रा, तो पीछे से लगा देंगे आई, ओके। तो इस तरह से हमको बनाना होता है। तो ये दो फॉर्मूले देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं ओ और औ, इसके साथ कैसे बनता है। नेक्स्ट आता है ओ। ओ के साथ कोई भी स्वर डालेंगे तो क्या बनेगा, ओ के साथ कोई भी स्वर लगाएंगे तो बन जाएगा ओ का अव होता है, ठीक है। जैसे ओ के साथ आपने क्या लगाया, ओ के साथ आपने लगा दिया ई लगा दिया, ठीक है, तो अव है तो अवी हो जाएगा। ऐसे ही ओ के साथ आपने ओ ही लगा दिया, कोई और स्वर आ गया, ओ ही आ गया, तो ओ से तो क्या बनेगा, ओ से तो अव बनेगा ही, लेकिन क्या है, स्वर कौन सा है, ओ, तो इसकी मात्रा लगा दो। ऐसे ही औ है तो दो मात्रा लगा देना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, औ के साथ क्या होता है, इसके साथ कोई भी स्वर डालेंगे तो क्या बनेगा, कोई भी स्वर डाला तो बनेगा अव नहीं, अब बनेगा आव, ठीक है। जैसे औ के साथ आपने लगा दिया ई, तो क्या बन जाएगा, आवी, आव तो लिख देना, जो भी स्वर है उसकी मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही औ के साथ आप ऊ लगाते हैं, बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा, आवू, ओके। तो इस तरह से ये परिभाषा कंप्लीट होती है। अब मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि वो बार बार हमको यूज़ करना है तो हमको याद रहे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, इन सबको लेते हुए जाओ, ए के साथ कोई भी स्वर क्या बन जाएगा, आए। फिर ए के साथ कोई भी स्वर क्या बन जाएगा, आए। और इसी तरह से ओ के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा अव। और ऐसे ही अव के साथ कोई भी स्वर लगाया तो क्या बन जाएगा, आव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब उदाहरण देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, शे अन, ठीक है, शे अन, उठाते हैं इसको, शे जमा अन। इससे पहले कभी भी यहाँ पर ये स्वर नहीं लगा था, ए, हमेशा अ होता था, आ होता था, ई होता था, ठीक है, बड़ी ई होता था, छोटा ऊ होता था, लेकिन कभी भी ए नहीं होता था। तो यहीं से आपको पहचान लेना है। जैसे ही आप प्रथम पद देखो और उसमें अगर इस तरह की मात्रा देखो, ए ओ औ की देखो, तो आप क्या कर दोगे, वहीं उसी को समझ लेना कि ये क्या है, अयादी संधि है। और अयादी संधि में एक और पहचान क्या करनी है, एक और पहचान ये है कि इसमें आपको जब भी आप शब्द देखोगे तो आपको तीन अक्षर होंगे, यानी शब्द जो होगा वो 3 अक्षर का होगा, 1 2 3 मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि 90% तो ऐसा ही होगा। 10% हो सकता है कुछ अलग हो, बट 90% आपको ऐसे ही मिलेंगे, 3 अक्षरों का एक शब्द मिलेगा। अब जैसे इसको बनाते क्या है, इसको उठाओ, क्या लगा हुआ है इसमें,
श, उसके साथ क्या है, ए की मात्रा है, और इसके साथ क्या है, अन है, अ है। इसको तो इसको और इसको लिया है हमने, इसको तो छोड़ दो अभी। अब क्या बनेगा, हमको पता है ए से क्या बनेगा, ए के साथ अगर कोई भी स्वर डलेगा तो उसका बनेगा अन्न, सॉरी अय, है ना, अय बनेगा, ठीक है, अय बनेगा। अब यहाँ से लो, यहाँ पे क्या है, श आधा है, इस श को लिखा, ये अ इसके साथ डल गया तो ये पूरा बन गया। फिर क्या है, य, फिर आ जाएगा ये बचा हुआ न, हो गया शयन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ने अन, इसको लेते हैं ने अन। अगर आप सीख गए हो, वीडियो को पॉज करो, खुद से बना के देखो कि बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ने को लेंगे, ने को आधा करेंगे तो क्या होगा, ने का विच्छेद किया तो ने और ए, और यहाँ पे क्या है, अ और न, ठीक है, सबको ले लेती हूँ मैं, छोटा छोटा सा इसलिए। अब ए और अ से क्या बना, ए और अ से तो बन गया अय, और यहाँ पर क्या रह गया, ये न रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, ये आधा न रह गया। अब सबको जोड़ दो, ये आधे न के साथ ये अ जलेगा तो ये बन जाएगा पूरा न, खत्म, बचा य और ये कौन सा, न, नयन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट खुद से करना, ठीक है, ट्राई करना कि खुद से कर सके। नेक्स्ट दे रखा है ने अक, ने अक। अब क्या है, अब दो मात्राएं आ गई, अब ए की बात आ गई, ए के बाद ए की बात आ गई। तो क्या था, ए के साथ कोई भी स्वर डलता था तो अय होता था, ए के साथ कोई भी स्वर डलता था तो क्या बनता था, आय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, आय। करते हैं विच्छेद, ने का करेंगे तो न आधा और ए, और इसको विच्छेद करो तो क्या बना, अ, और ये क्या है, क। इसके और इसके साथ फॉर्मूले के साथ क्या बनता है, आय। मान लो यहाँ पे स्वर अ ना हो के आ होता तो हम क्या लगाते, इसका आया लगा देते। ई होता यहाँ पे तो आई लगा देते, ऊ होता तो आयु लगा देते। समझ रहे हो ना कि यहाँ पर जो भी स्वर होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मात्रा लगेगी। तो यहाँ से ए और अ से क्या बना, आय बना। अब कर दो, ये न आधा है, इस न में ये स्वर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। ना के बाद क्या रहा, य, और ये बचा हुआ क, नायक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ने इका, ने एका बनाते हैं, ठीक है। ने है तो ने से क्या बनेगा, आय ही बनेगा, ओके। अब इसको बनाते हैं, न, ये क्या है, ए, ये है ई, और ये है का। इससे और इससे क्या बना, इससे तो बन गया आय, लेकिन क्या करूं, आय लिखूं, क्या लिखूं, ई दे रखा है तो ई की मात्रा लगाएंगे ऐसे, छोटी की मात्रा है ना तो ऐसे लगाएंगे आई। अब बनाओ बाकी का, न आधा है, इसके साथ ये वाला स्वर डलेगा तो क्या बन जाएगा, ना, यी का, नायिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भो अन, भो अन। अब आ गया दूसरा वाला जिसमें क्या था, ओ के साथ कोई भी स्वर डल जाएगा तो क्या बन जाएगा, अव, राइट। तो बनाते हैं, ओ के साथ कोई भी स्वर, तो ये ओ आ गया। भ का बनाएंगे तो क्या बनेगा, भ और ओ, और यहाँ पे क्या है, अ और न। ओ और अ से क्या बना, ओ और अ से अव बना। यहाँ पे आ होता तो अवा कर देते, यहाँ पे ई होता तो अवी कर देते, यहाँ पे उ होता तो अवु कर देते, ओ होता तो अवो कर देते, लेकिन अ ही दे रखा है तो अव कर दिया। अब भ के साथ ये स्वर डलेगा तो पूरा भ बन जाएगा। फिर भ, ये खत्म हो गया, बचा क्या, व, और ये बच गया न, भवन। नेक्स्ट, पो अक, पो अक। इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी देखो भाई, ओ के लिए क्या था, ओ के लिए था कि भाई ओ के साथ स्वर डलेगा तो क्या बन जाएगा, आव, है ना, आव बनेगा। बनाते हैं, प का बनेगा तो प आधा हो जाएगा, ओ के लिए हम ओ लिख देंगे, इसको किया अलग तो अ और क हो जाएगा। इससे और इससे संधि की तो क्या बना,
आव बना। स्वर अ था इसलिए ऐसे ही रहने दिया। प के साथ आ को लगाएंगे तो क्या बनेगा? पा। प में आ की मात्रा लगेगी पा। व और ये बचा हुआ क, पावक। नेक्स्ट, नौ इका। नौ इका बनाते हैं इसको भी। नौ का क्या बनाएंगे? न और अ, और यहाँ पे क्या है? ई और का। ओ और ई से क्या बनेगा? ओ से क्या बनता है भाई? ओ से तो आव बनेगा, तो आव तो लिख देते हैं ना। किसकी मात्रा लगेगी अब? ई की, क्योंकि स्वर क्या है? ई है, तो हम ई लगा देंगे इस तरह से। अब बनाते हैं, न के साथ आ लगेगा तो ना, वी का, नाविका। ठीक है। अच्छा, क है क्या? इका नहीं है, इक है, नाविक। ठीक है, नाविक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अयादी संधि, जिसमें हम क्या करते हैं, और आप देखो कितने भी देख लो, आपको मोस्टली कैसा मिलेगा? 3 के ही मिलेंगे, सब 3-3 वाले ही है ना। तो ये हो गया अयादी संधि। पहचान बहुत सिंपल है, आपको दिखेंगे 3 शब्द। ये तो 3 शब्द हो सकते, किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, जब आप विच्छेद किया हुआ उसको संधि करोगे तो आपको यहीं पर ही इसी जगह पे देख लो, अगर ए और ओ की मात्रा आ रही है तब तो ये कौन सी संधि है? अयादी संधि। क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रथम पद में आपको ये मात्राएं मिली हो, ए की और ओ की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भो उक। ठीक है, बनाते हैं इसको भी। भो उक। भो उक क्या है? भौ के साथ सॉरी 2 मात्रा है ना। भो उक, भौ के साथ क्या है? ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं? आव लगाते हैं। चलो विच्छेद करते हैं। भ, ओ, उ और क। ओ और उ से क्या बनेगा भाई? ओ से तो आव बनता है, स्वर क्या डला हुआ है? ऊ डला हुआ है, तो इसलिए हम इसको छोटा कर देंगे। अब बनाते हैं, भ का क्या हो जाएगा? भा। व में लगा हुआ है तो ऊ, और बचा हुआ क्या है? क, भावुक। भावुक। तो ठीक है, यहाँ पर हो गई हमारी अयादी संधि कंप्लीट। अब हम सीखते हैं फिर से स्वर संधि का दोहरान, क्योंकि हम थोड़ा सा भूल भी गए होंगे। तो स्वर संधि में सबसे पहले संधि हमने कौन सी देखी थी? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि भाई अ या आ और उसके बाद अ या फिर आ जाए तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, सेम सेम बिरादरी के जो भाई बहन होते हैं वो वाले होंगे। तो दीर्घ संधि से हमेशा यह ध्यान रखना कि जब भी सेम सेम वाले होंगे स्वर, ठीक है, आ या फिर आ दूसरी तरफ भी, तो जो 2 पद की बात हो रही है, हमेशा अपने माइंड में एक पिक्चर याद रखना जब भी फॉर्मूले वाली होगी कि भाई यहाँ और यहाँ इसकी बात हो रही है, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, सेम मतलब अ होगा तो वहाँ पे भी अ होगा, या फिर ई होगा तो ई होगा, उ होगा तो उ होगा। क्लियर? अब पहचान कैसे करोगे? पहचान ऐसे करना है कि आपको शब्द के बीच में क्या मिलेगी? या तो आ की मात्रा मिलेगी जो एक डंडा होता है, या ई की मात्रा मिलेगी जो आपको बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, और या फिर ऊ की मात्रा मिलेगी जो इस तरह से होगी। ठीक है, शब्द के बीच में अगर आपको ये मात्राएं मिल जाती हैं तो हो सकता है वहां पर क्या हो? दीर्घ संधि हो। ये दीर्घ संधि की पहचान है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं इन फॉर्मूले के लिए, ताकि हमको करना भी आ जाए भाई कैसे करते हैं। पहला उदाहरण देखो क्या दे रखा है? गज आनन। मेरे साथ साथ करना, ठीक है? गज आनन। अपनी नोटबुक लेके साथ में बैठ जाओ और जैसे ही उदाहरण दिख रहे हैं वीडियो को पॉज करो, खुद से बना के तीनों उदाहरण रख लो, उसके बाद देख लो कि हाँ सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, तो गज आनन से कैसे बनेगा? ज और आ से बनाओ। ज, इसको आधा किया तो ज और अ हुआ, और यहाँ पे क्या है? आ। संधि कहाँ हो रही है? यहाँ और यहाँ। अ और आ, अ और आ का मेल यानी ये और ये, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा भाई? आ बनेगा, तो आ बना देंगे। करते हैं शुरू। ग, ये आधा ज है, इसमें इस स्वर की मात्रा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? जा।
बचा हुआ क्या है, नन, गजानन, इसका हो जाएगा गजानन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, गिरीन्द्र, गिरी इंद्र, इसको बनाते हैं किसके बीच में, इसके और इसके बीच में करना है। र में क्या है, र और ई की मात्रा है, और यहाँ पर भी क्या है, ई। ठीक है, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, ई और ई, इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है, इन दोनों के मेल से बड़ी ई ही बन रहा है, तो बड़ी ई बना देंगे। तो जो बड़ी ई है उसकी मात्रा लगानी है हमको ना, तो क्या लगेगा, गी। अब ये र है, इसके अंदर हमको क्या लगानी है, बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो बड़ी की मात्रा कहाँ से आती है, पीछे से, गिरिंद्र, गिरिंद्र। इससे पहले कई बार हम क्या करते थे, गिरिंद्र को गलत तरीके से भी लिखते थे, र में पीछे से ही मात्रा लगा देते थे, अरे यहाँ पे भी तो ऐसे ही मात्रा लगी हुई है र के इधर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, संधि हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मात्रा स्विच कर जाएगी और बन जाएगी क्या, बड़ी ई की, तो हो जाएगा गिरिंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भानु उदय। ठीक है, भानु उदय से कैसे बनाएंगे, भानु उदय, इन दोनों के बीच में करते हैं, न पे क्या लगा हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ से क्या ही बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो इन दोनों की संधि से क्या बना, बड़ा ऊ बना। अब शुरू करते हैं लिखना, भा न है, उसमें क्या है, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, तो हो जाएगा ये इस तरह से, और बचा हुआ दय लिख देंगे, भानु उदय, भानु दय। ठीक है, भानुदय। ओके, तो देखो अब इसमें संधि में विकार भी हो रहा है ना, जब हमने लिखा था तब पहले थोड़ा अलग सा था, अब जब जोड़ा तो अलग हो गया। तो संधि हमेशा विकार वाली होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो शब्द है उनको जोड़ दिया, जैसे अलग थे वैसे ही सेम लिखेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो अलग होंगे, किसी न किसी तरीके से अलग होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट हमने दीर्घ संधि देख ली थी, इसके बाद हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या दे रखा है, फॉर्मूला पता है हमको कि आ के साथ ई आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, और आ के साथ अगर उ आता है तो औ बन जाता है, और आ के साथ री आएगा तो अर बन जाता है। मतलब ये जो दो पद होंगे इनमें से यहाँ वाले के लिए कह रहे हैं कि हमेशा आ ही आएगा, यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। ई आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, उ आएगा तो ओ बन जाएगा, ऋषि आ जाता है तो क्या बन जाएगा, अर में ये र जो है वो आधा है। ठीक है, ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं, उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले दे रखा है उमा ईश, उमा ईश कैसे बनेगा, वही दो लास्ट के जो दोनों हैं उनको स्टार्ट कर दो। माँ का क्या बनेगा, म और आ, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ई, तो आ और ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। ए की क्या होती है, एक मात्रा होती है। करते हैं शुरू। ऊ, ये म आधा था, इस आधे म के लिए स्वर डालेंगे तो पूरा हो जाएगा, और बचा हुआ क्या है, श, हो गया उमेश। नेक्स्ट दे रखा है महाउदय, महाउदय। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी दीर्घ संधि जैसी है, नहीं होगी। क्यों, वहीं पे ही कैसे टेस्ट करोगे, यहाँ पे तो आ है, इधर आ है नहीं है, तो ये दीर्घ संधि नहीं है। यहाँ आ होता तो ये दीर्घ संधि होती। कई बार हम पढ़ के लगता है कि अरे इसमें दीर्घ संधि होगी, लेकिन दीर्घ संधि सेम वाले होंगे। यहाँ पे देखो ह में क्या लगा हुआ है, ह और आ, और यहाँ पे क्या है, ऊ। आ और ऊ से क्या बनेगा, आ और ऊ से ओ बनता है, तो ओ बनाएंगे, और ओ के लिए क्या लगाएंगे, एक मात्रा लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। म, ह आधा है, इसमें ये स्वर डालेंगे तो हो जाएगा हो, बचा हुआ दय, महोदय। ठीक है, तो पहले का आया था उमेश, सेकंड हुआ था हमारा महोदय। नेक्स्ट आता है महाऋषि, महाऋषि। स्टार्ट करते हैं इसके साथ हा में क्या हो जाएगा, ह और आ, और ये क्या है, ऋषि। आ और री से क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। म, ह में अ लगेगा तो ह हो जाएगा,
ये शी तो डला हुआ ही है। अब इस ये जो आधा र है ये कहाँ चला जाएगा, इधर। तो ये एक पहचान भी है आपकी दीर्घ संधि में कि अगर आपको शब्द के अंत में र दिखता है ना, शब्द के अंत में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, बीच में नहीं, अंत में, अगर अंत में आपको र दिखता है इस तरह से, तो समझो वहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि हो सकती है। और ये हो गया हमारा महर्षि। इससे पहले शायद हम कभी अगर महर्षि गलत लिख रहे होंगे, तो अब हमको संधि की वजह से ये सही लिखना भी आ जाएगा और हमको पता भी होगा कि इसका रीज़न क्या है। हम इसको अलग करके भी दिखा सकते हैं। अलग कैसे करेंगे, अगर ये महर्षि दे रखा है, ठीक है, इसको अलग भी करना है तो कैसे करोगे, आप पहचान करोगे, अरे शब्द के पीछे र है, पीछे र है तो क्या हो जाएगा भाई, जहाँ जिस जगह पर संधि हो रही है, इस जगह पर संधि हो रही है, अलग करो इनको। कैसे करोगे, एक हो जाएगा मह और इस तरह से दे रखा है ये। जब ऐसे दे रखा है तो आप उसको जस्टिफाई भी करोगे। कैसे करोगे कि भाई ये जो अलग अलग हुए हैं, तो यहाँ पर जो र लगा हुआ है, आपको फॉर्मूला तभी पता हो जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था भाई, अ या आ के साथ री ऋषि आएगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। जैसे ही आपको ये पता चल गया तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ तो री ऋषि होगा, री ऋषि होगा, ठीक है। और ये शी तो लगा हुआ ही है, क्योंकि इस र की जगह हमने क्या लगाया है, री ऋषि लगाया है। अब इसके लिए क्या देखो भाई, महा होता है या महा होता है, महा होता है, तो हो जाएगा महा ऋषि। हम जस्टिफाई भी कर पा रहे हैं मैं क्यों है, ठीक है। तो ये आपको पहचान भी आनी चाहिए कि कौन सा किस तरह से शब्द हमको पहचान के लिख सके कि भाई महर्षि आ गया तो उसे कैसे करेंगे। जैसे सप्तऋषि आ गया, तो सप्तऋषि में भी क्या है, सप्तऋषि में सप्तऋषि में जो श के ऊपर लास्ट में र है, तो वहां से देख के भी आपको पता चल जाएगा हाँ ये क्या है, दीर्घ संधि है। नाउ देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। वृद्धि संधि में दो ही हैं, बहुत छोटे छोटे से। यहाँ पर तो अ आ ही होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, ए या फिर ए। गुण संधि और वृद्धि संधि में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर तो अ आ ही है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है, अगर ई होगा तो ए बनेगा, उ होगा तो ओ बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जिसकी मात्रा लगा रहे हो ना उसी की फैमिली का कोई होगा। जैसे हम ए की मात्रा लगाते हैं ना, यहाँ पे दो मात्राएं लगाते हैं हम, तो उसी की फैमिली के कोई होंगे। और ओ के लिए हम क्या लगाते हैं, ओ के लिए हम दो मात्राएं लगाते हैं, तो उसी की फैमिली के होंगे। तो ऐसे थोड़ा सा अपने आप को समझा के याद करके रखो कि भाई जब गुण संधि की बात थी तो वहाँ पे अ आ के साथ ई या उ आता था, लेकिन अगर वृद्धि संधि की बात करेंगे तो वहाँ पर उन्हीं जिसकी मात्रा लगा रहे हैं ना हम, उसी की फैमिली का होगा। और प्लस क्या है कि वृद्धि संधि क्यों है, क्योंकि इसमें मात्रा की वृद्धि हो रही है। गुण संधि में सिर्फ एक मात्रा लगती थी, वृद्धि संधि में दो मात्राएं लग रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको वृद्धि संधि कह दिया। कैसे देखेंगे, पहचान आप कैसे करोगे, पहचान करोगे शब्द के बीच में आपको दो मात्राएं दिख रही हैं, तब तो वो वृद्धि संधि होगी। और अगर एक मात्रा दिख रही है तो वो शायद क्या होगा, गुण संधि होगी, ठीक है। हमेशा नहीं होता है, ये ट्रिक है, कभी कभी काम करती है, 90% काम करती है, 10% हो सकता है नहीं भी करे। तो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, महा ऐश्वर्य। महा ऐश्वर्य कैसे बनेगा महा ऐश्वर्य का, महा ऐश्वर्य का बनाते हैं तो करो संधि। इसमें ह के साथ क्या हो जाएगा, ह और आ, और यहाँ पे क्या है ए, आ के साथ ए डलेगा तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। म ह में क्या लगाएंगे, दो मात्राएं लगाएंगे, क्योंकि ए की क्या होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। ऐसा मत कर देना वहाँ पे देखो अच्छा एक मात्रा लगानी है, इसके क्या होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। तो ये हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ लिख दो, श्वर्य, महेश्वर्य। नेक्स्ट है परम औषध। परम औषध कैसे बनेगा, म और औ के साथ, म और अ, और यहाँ पे क्या है औ, अ और औ के साथ क्या बनेगा, औ ही बनेगा। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दो मात्राएं लगाएंगे। तो परम लिख के उसमें ये वाला स्वर डाल देंगे, मौ, और बचा हुआ शब्द लिख देंगे, परमौषध, ठीक है। तो ये हो जाएगा परमौषध। और ये क्या था, महा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा वृद्धि संधि। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है।
इसको होमवर्क में आप खुद से करना। उसके बाद देखते हैं हमारी वृद्धि संधि के बाद आता है यण संधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो यूपी बोर्ड है उनके अकॉर्डिंग, उनकी सिर्फ यण संधि ही आती है। तो यण संधि में क्या है, यण संधि में थोड़ा सा अलग है। यण संधि और अयादी संधि दोनों थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि इससे पहले बाकी जितनी भी संधियां थी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वहां पे अ आ ई आता था, उ आता था। दो में तो आ ही आता था, सिर्फ दीर्घ संधि में कभी ई आता था, कभी उ आता था, अदरवाइज आ ही आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई उ तो आ सकता है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगा, दीर्घ संधि वाले में हो सकता है, क्योंकि दीर्घ संधि में भी कहीं पर क्या है ई होता था या फिर उ भी होता था। बट दीर्घ संधि में क्या होता था, यहाँ पर भी क्या होता था, ई ही होता था या फिर उ होता था। लेकिन यण संधि में चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी मतलब कोई भी स्वर, जितने भी हमने स्वर पढ़ रखे हैं उनमें से कोई भी स्वर आ सकता है। तो कोई भी स्वर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई से तो बन जाएगा य, ऊ से बन जाएगा व, और री ऋषि से क्या बन जाएगा, र। ये सारे क्या हैं, आधे हैं। फिर इनके साथ क्या लगेंगे, जो भी हम ये स्वर कह रहे हैं ना, स्वर, उन स्वरों की मात्रा लगेगी। तो आप तो माइंड में यही ध्यान रखो कि ई से क्या बनेगा, य, ऊ से क्या बनेगा, व, री ऋषि से क्या बनेगा, र। और इनके साथ ये जो स्वर डला हुआ है, जैसा स्वर होगा वैसी मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे आ होगा तो या हो जाएगा, यहाँ पे ऊ होगा तो यू हो जाएगा, यहाँ पे ओ होगा तो यो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कोई स्वर व के साथ आएगा तो वू हो जाएगा, वो हो जाएगा, वी हो जाएगा, वाह हो जाएगा। जो भी स्वर होगा वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हमको बस ये ध्यान रखना है कि ई से तो क्या बनेगा, य बनेगा, ऊ से क्या बनेगा, व बनेगा, और री ऋषि से क्या बनेगा, र बनेगा। अब इसमें भी कोई भी स्वर आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, ओ आ जाए, आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, यहाँ पे र, रा, रू, री, रो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है पर्यावरण, आवरण। हम कितनी बार यूज करते हैं इस वर्ड को, है ना, लेकिन कई हमको पता नहीं कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें संधि होती है यण संधि। कैसे बनाएंगे, इसको और इसको लेते हैं। र में क्या लगा हुआ है, र और ई। यहाँ क्या है, आ। जब इसको देखा तो ऐसे लग रहा था दीर्घ संधि है, लेकिन वहीं पर ही अपने आप को चेक कर लो, नहीं दीर्घ संधि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ई है तो यहाँ पर भी ई होना चाहिए। नहीं है तो ये दीर्घ संधि नहीं है। फिर तो ये कौन सी संधि है, यण संधि, क्योंकि ऐसा बाकी कॉम्बिनेशन कहीं भी नहीं बैठता है। अगर ई के साथ ई जैसा कॉम्बिनेशन हो तब तो वहाँ दीर्घ संधि है, अदरवाइज कहीं नहीं है। वो फिर कौन सी संधि है, यण संधि है। क्योंकि इसके बाद आप कोई सी भी चीज उठा के देख लो, आपको ई के साथ ई का कॉम्बिनेशन सिर्फ दीर्घ संधि मिलेगा और दूसरा यण संधि मिलेगा, और वो यण संधि यहाँ है। ठीक है, देखते हैं। अब देखो क्या है, र और ई के साथ, सॉरी, ई और आ के साथ क्या बनेगा, ई और आ के साथ बनेगा तो य, ई से तो क्या बनेगा भाई, य बनेगा। जैसा स्वर होगा वैसी मात्रा डाल देंगे। तो आ है इसलिए या बना देंगे। ये दोनों कंप्लीट हो गए, ये निकल कर आ गया इनका रिजल्ट। बचा क्या हुआ है, एक तो प, ये आधा र है तो आधा र ही लिख देते हैं। ठीक है, या लिख देंगे और वर्ण लिख देंगे। सही है क्या, सही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि र ऐसे नहीं लिखा जाता है। र कभी भी इस तरह से आधा नहीं लिखा जाता है, वो किसी शब्द के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प इसके यहाँ पर आ जाएगा, जो भी उसके बाद वाला जो भी शब्द, क्योंकि ये तो प तो कंप्लीट है, ये वाला जो है, जो भी र है, र जो होता है वो जस्ट अपने बाद वाला जो भी अक्षर होता है ना, जो भी वर्ण होता है उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्यावरण। तो ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे मैम, यहाँ पे भी तो र दिख रही है, र की मात्रा, ये दीर्घ संधि होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दीर्घ संधि के लिए तो पीछे होना चाहिए, सबसे लास्ट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रति उत्तर। प्रति उत्तर लेते हैं। त का बनेगा तो क्या, त और ई, और यहाँ क्या है, ऊ। ई से क्या बनेगा, ई से तो बनेगा य। यह आधा है, जो भी स्वर है उसके अकॉर्डिंग उसमें मात्रा लगा दो, क्या हो जाएगा, ऊ। बचा हुआ क्या है, एक तो प्र, त आधा है, इसको ऐसे लिख देंगे, य का क्या बन गया, यू, और बचा हुआ क्या है, तर, प्रत्युत्तर। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्युत्तर।
नेक्स्ट क्या है, अनुएषण। अनुएषण यहां बनाते हैं इन दोनों के बीच में, और इसमें क्या लगा हुआ है, स्वर न के साथ लगा है ऊ, और यहां क्या है, ए। अब ऊ के साथ क्या होता है, ऊ के साथ बनता तो क्या है, व। अब जैसा स्वर होगा वैसी मात्रा लगा देंगे, क्या है, ए, तो इस तरह से ऐसे मात्रा लगा देंगे। बाकी की जितनी भी चीजें उनको लिख दो, कैसे लिखेंगे, अ, न आधा है, न आधा है तो उसको आधा ही रखेंगे, वे, बचा हुआ क्या है, क्षण, अन्वेषण। ठीक है। लास्ट, पितृ इच्छा। पितृ इच्छा को कैसे करेंगे, पितृ, ये वाले जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो संस्कृत में आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो शब्द होते हैं वो यण संधि के ही होते हैं, तो उसको अच्छे से करना। ये जो त्र वाला है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना कैसे करना होता है। देखो, इसके और इसके बीच में होगा, अब त में क्या लगा हुआ है, त, और किसकी मात्रा है, कौन सा स्वर है इसमें, री, ऋषि, और यहाँ क्या है, ई। री और ई से क्या बनेगा, री से तो बनेगा र, तो र लिख दिया, और यहां पर क्या है, ई की मात्रा है तो ई की मात्रा लगा दी। बचा हुआ क्या है, आधा त है, और यहां पी है, और यहां अच्छा है। ठीक है। अब करते हैं इसको कंबाइंड, पी लिख दिया, त और र, कुछ याद आ रहा है, त और र से क्या था, त्र बनता था। ठीक है ना, त और र दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, संयुक्त अक्षर बनता है, त्र बनता है, क्योंकि अगर र को अगर आप आधा करते हो तो ये र और ई बन रहा होगा, तो त और र से क्या बन जाएगा, त्र बन जाएगा, और इसमें किसकी मात्रा लगी हुई, ई की, तो ये लगा देंगे ई, और क्या बन जाएगा, इच्छा, पितृच्छा। ठीक है। अब इन सबको बना देते हैं। पर्यावरण से हमने क्या बनाया था, पर्यावरण। ठीक है। नेक्स्ट क्या था, प्रत्युत्तर। उसके बाद हमने देखा था अन्वेषण, तो अन्वेषण, और लास्ट क्या था, पितृच्छा। ठीक है, ये त्र है, इसको सही कर देते हैं, त्र। अब देखो एक और चीज, अगर यण संधि को पहचानना है तो उसको कैसे पहचानोगे, यण संधि में क्या होगा, आपको जहां पर भी शब्द के बीच में य या व दिखे तो वो हो सकता है, अब य और व से तो मैम आप बोलोगे मैम इतने सारे शब्द कैसे पता चलेगा, तो जो भी संधि हो रही है य व या र ये हो रहे हैं, उसके जस्ट पहले आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई वर्ण आधा होगा। जैसे य है तो य से पहले क्या है, ये र है, ये आधा है। य से पहले क्या है, कोई वर्ण है, वो क्या है, आधा है, त। ऐसे ही व से पहले कोई वर्ण है, कौन सा है, न, आधा है। तो जब भी ये संधि हो रही होगी, य या व या र बन रहा होगा, तो उसके जस्ट पहले वाला जो वर्ण है वो क्या होगा, आधा होगा। ठीक है। ऐसे ही त्र में भी आधा है, क्योंकि त, त्र कैसे बना हुआ है, त्र तो बना हुआ त और र से है, तो ये हो गया हमारा यण संधि। लास्ट देखते हैं अयादि संधि। फॉर्मूला भी जस्ट देखा ही था, ए के साथ कोई भी स्वर डलेगा तो अय बनेगा, ए के साथ कोई भी स्वर डलेगा आय बनेगा, ओ के साथ अव और अव के साथ आव। संधि करना सीखते हैं। चे अन, चे अन, चे को क्या करेंगे, चे से तो बनेगा अय, क्योंकि ए है तो अय बनेगा। अब अय बनेगा तो यहां पर देखो स्वर कैसा है, कैसा स्वर है भाई, अ है तो अ ही रखेंगे, कर दो बाकी का। ये च आधा है तो लिखेंगे च में पूरा स्वर डलेगा तो च, य और बचा हुआ न, चयन। नेक्स्ट क्या है, गे अन, गे अन, गे, ए के साथ क्या होता है, ए के साथ होता है हमारा आय, तो लिखेंगे ग को करेंगे, ये हो जाएगा इन दोनों से क्या बना, आय, और ये है यहाँ पे न, इन दोनों से आय बन गया। ग आधा है तो इसको पूरा करने के लिए स्वर की मात्रा डालेंगे तो गा हो जाएगा, ये य हो जाएगा, और ये न उठा के यहाँ लिख देंगे, बन गया गायन। नेक्स्ट है ने इका, इसको बनाते हैं न और क्या है ए, और यहाँ है ई और का। ए और ई से क्या बनेगा, बनेगा तो आय, लेकिन
यहाँ पे कैसी मात्रा है, ई है, तो हम यहाँ लगा देंगे इस तरह से ई। लिखो न में ये स्वर डालो, आ ना यी का, नायिका। लास्ट भौ अक, भो अक। औ से तो क्या बनेगा, औ से तो बनेगा आव, तो लिखेंगे भ औ अ और क। भौ से तो क्या बनेगा भाई, आव बनेगा, जैसा स्वर है वैसा डाल देंगे। अ ये तो एज इट इज रख दो, बाकी का उतार के लिख दो। क्या क्या बचा है, भ में आ लगाया तो बन जाएगा भा, फिर क्या बनेगा व और क, भावक। ठीक है, तो हो जाएगा भावक। ऐसे ही धावक भी हो सकता है। ठीक है, नायिका, ये क्या था, गायक, गायन, और ये था हमारा चयन। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट और हो गई हमारी अयादी संधि भी। और आज हमने स्वर संधि को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो प्रैक्टिस करो, उसके बाद भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम हमको ये वाली संधि में या इस वाली चीज़ में हमको प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो नहीं होगी, मैंने इतना अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया है। उसके बाद भी अगर आपकी थोड़ी बहुत भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम हमको पर्टिकुलर ये वाली संधि नहीं समझ में आ रही है, या इसको किस तरह से हम ज्वाइन करें वो हमको नहीं समझ आ रहा है। वैसे तो मैंने हर एक शब्द को ज्वाइन करना सिखाया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको अलग करना भी सीखेंगे कि किस तरह से इसको अलग किया जाता है, ताकि आप संधि को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। संधि विच्छेद करना भी आ जाए और संधि पद बनाना भी आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।